नमस्कार। संगम नगरी प्रयागराज में हूं मैं इस वक्त और यहां पर मैं आपको आज एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा हूं जिसको लेकर के लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है। जब हम बात करते हैं दिव्य कुंभ की, डिजिटल कुंभ की, महाकुंभ की, तो इस डिजिटल युग में आज के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, हर व्यवस्था से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाते हैं। लेकिन आज जब हम दिव्य व्यवस्था, भव्य व्यवस्था को लेकर के बात करते हैं, लगभग 70 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इसी बीच जब बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं की बात होती है, जब कूड़े के निस्तारण को लेकर के बात होती है, जब सफाई व्यवस्था को लेकर के बात होती है, तो आज हम खुद आ पहुंचे हैं एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट पर, जहां पर कूड़े का निस्तारण देखिए किस तरीके से होता है। आज हम खुद उस प्लांट पे आ पहुंचे हैं। देखिए ये व्यवस्था है। अरविंद जी, जरा ये जो प्लांट लगा है मोटे मोटे तौर पर पहले एक बार दिखाइए, फिर हम यहीं पर व्यवस्थापक से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो प्लांट लगा है ये है शुद्ध सेनर्जी और ओनली अर्थ, शुद्ध अर्थ, और इसकी सहयोगी जो कंपनी है ये है BVG, जिसकी पंच लाइन है एक बेहतर बुलंद भारत। देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए जब यहाँ पर ये मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए टेक्नोलॉजी सप्लायर शुद्ध सेनर्जी और ओनली अर्थ शुद्ध अर्थ, और ये जैसा कि मैंने बताया कि BVG इसकी सहयोगी कंपनी है। और ये जो प्लांट किस तरीके से काम करता है, ये है डिस्ट्रॉयर, एयर फिल्टर, फिर किस तरीके से ये एयर कंप्रेसर है, एयर बाउलर है और वाटर स्क्रबर है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसका कि प्लांट लगा हुआ है। लेकिन अब आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि ये प्लांट कैसे काम करता है, कहां पर लगा हुआ है, कैसे इसके कूड़े का निस्तारण हुआ, किन किन लोगों पर इसका कार्यभार है जो अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, यहाँ पर मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ सर हैं यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं। सर आप कैमरे के सामने अपना नाम बताइए और किस तरीके से यहाँ पर ये प्लांट काम कर रहा है। बहुत एक लेमैन के तौर पर हमारा सवाल आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमरेश कुमार पांडे है और मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटर हूँ। जी जी। और ये हम लोग लगभग 1 महीने से इस कुंभ में इसको लगाए हैं। 2000 मीट्रिक टन लगभग कूड़ा वेस्ट हम लोग इसमें अब तक डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। जी जी। और ये बहुत ही बेहतर चीज है जो प्लाज्मा के उसमें विदाउट फ्यूल किसी भी तेल का इस्तेमाल किए प्लाज्मा के द्वारा इसको हम लोग करते हैं, तो वो जलाते हैं और ये इसका जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण के लिए बहुत ही शुद्ध और अच्छा धुआं है, जो कि वातावरण में किसी भी तरह का कोई हानिकारक चीज नहीं करता, तो ले जाता है। ये देखिए अमरीश जी ने साफ तौर पर बताया कि प्लाज्मा तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है और किसी भी तरीके से इसका जो धुआं होता है वो हानिकारक नहीं होता है। ये तो आपने मोटे मोटे तौर पर एक बता दिया इसके लाभ और हानि, लेकिन किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग क्या रहती है जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। दिखाना चाहता हूँ, करके दिखाना चाहता थोड़ा हूँ। सा मुझे आप एक डेमो दिखाइए। आप किसी भी तरह का हाँ वेस्ट जी जी। जिसमें मेटल, हाँ लोहा, पीतल, तांबा ये छोड़कर जी जी आप इसमें डाल सकते हैं। जी जी। तो देखिए आप जरा डाल के दिखाइए ये। हाँ जी जी लगभग 300 किलोग्राम जी जी एक बार में इसमें डाला जाएगा। जी। मैक्सिमम इसमें कितना? 300 किलोग्राम। जी जी। 300 किलोग्राम एक बार में डाला। इसमें हम लोग भर देते हैं। जी उसके बाद इसको बंद कर देंगे। जी जी। ये हमने बंद तो किया। आपने ये सबसे पहला सिस्टम है, ये पहला पहला सिस्टम। स्टेप 1 यानी स्टेप कि। 1। जी जी हम ये कूड़े को डाले 300 किलोग्राम। जी जी उसके बाद ये हम लोग दरवाजा को बंद किए, जी जी। फिर जी दरवाजे को बंद किए। जी। ये देखिए। तो देखिए अब ये इन्होंने पूरा स्टेप 1 हुआ जो पूरा इसमें पूरा डाला। ये सिर्फ डेमो को लिए, बाकी इसमें 300 किलो तक जा सकता हाँ, है। 300 किलोग्राम एक बार में हम इसमें डाल सकते हैं और हमको कुछ नहीं करना इसके बाद। जी। केवल ऑपरेटर आके, ये मशीन है, ऑपरेटर जो ऑपरेटर रहता है जी जी इस मशीन को केवल चालू करना होता है। ये आप कंप्रेसर का ये बटन कंप्रेसर का बटन है, ये बॉयलर, ये हम लोग वाटर टैंक, जी जी ये तीनों चीज हम लोग ऑन कर देते हैं। जी। अब हमको केवल ये देखना रहता है कि इस पे 600 डिग्री ये टेम्परेचर मेंटेन करें। टेम्परेचर मेंटेन जी जी। 600 डिग्री। ये जब 300 पे आ जाए तो हम लोगों को कुछ करना नहीं होता है। हम लोग धीरे से जब देखते रहते हैं, जी जी 300 डिग्री पे जैसे ये पहुंचा, जी जी धीरे से हम लोग आते हैं यहाँ पे और जो भी हम लोग वेस्ट रखे रहते हैं जी जी
इसको खोलकर इसको खोलते हैं, उसके बाद उसमें इसमें इस प्रोसेस में कितना वक्त लगता है लगभग? इस प्रोसेस में मुश्किल से 10 मिनट, जी जी। 10 मिनट। उसके बाद कुछ किसी को कुछ करना नहीं होता, ये अपने आप सारा फंक्शनिंग इसका अब अपने आपने किया, फिर इसके बाद अब आपका अगला स्टेप क्या रहता है इसको करने के बाद? बस हमको देखना रहता है। इसके बाद जी। हमको कुछ करना नहीं होता है, ये अपने आप धीरे धीरे अपने आप करता है। ये हाँ, बीच बीच में हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि जैसे ये हुआ एयर का, जी जी। एयर कंप्रेसर, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं बीच बीच में। जैसे जल्दी जलाना हुआ, स्पीड से जलाना हुआ, तो इसको खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बस केवल देखते रहते हैं, ये अपने आप सारा फंक्शन, इसमें कुछ करना नहीं होगा, अपने आप ये सारा फंक्शन करेगा। केवल बस ये हमको मेंटेन रखना है, ये 600 300 के नीचे ना आने पाए। जैसे 300 पहुंचता है उसके बाद हम लोग खोल के इसमें फिर से वेस्ट को भर देते हैं। तो ये प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। अमरीश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश जी, जो कूड़ा आता है, कूड़ा लाने के लिए किस तरीके का क्या कुछ प्रक्रिया है? मेले में आपके अपने आदमी लगे हुए हैं और गाड़ियां लगी हुई हैं, वो किस किस समय लाती हैं? ये कुंभ, हम लोग कुंभ में हैं, तो गवर्नमेंट का ये पूरा सिस्टम यहाँ काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं लगी हुई हैं और पूरे मेले से कूड़ा अपने गाड़ियों से, ये जो यहाँ के लोकल नगर निगम है, ये गाड़ियों से कूड़ा लाकर हम लोगों को देता है और हम लोग इसको वेस्ट, ये डिस्ट्रॉयर से हम लोग जलाने का इसका काम करते हैं। और बीच बीच में हम लोगों को यहाँ इतनी अच्छी सुविधा मिली है मेले में गवर्नमेंट के द्वारा कि जो हम बता नहीं सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही सहयोग मिल रहा है हमको, ये लगभग 1 महीने से। और हमको रखने के लिए जमीन भी, ये लोग अपना सरकारी जमीन जो भी है उसको उपलब्ध कराए हैं और कूड़े लाने के लिए सारी गाड़ियां। इसकी अगर मैं मैन पावर को लेकर के बात करूं तो इसमें लगभग कितने लोग आपकी जो मैन पावर लगी है और कम से कम कितने लोगों में काम हो सकता है? अदर कहीं भी अगर जाते हैं इस तरीके से, कहीं जब भीड़ भाड़ वाली जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर कूड़े का निस्तारण को लेकर के जरूरत पड़ती है आने वाले समय में, क्योंकि कई जगह पर मेला भी लग सकते हैं, इस तरीके की चीजें हो सकती है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैन पावर के लिए हम बताना चाहते हैं कि 2 आदमी की जरूरत होती है, मात्र 2 आदमी की। 2 लेबर रहेंगे, एक इसमें कूड़ा डालने के लिए, एक उनको कूड़ा उठा के पकड़ाने के लिए। बस एक ऑपरेटर रहेगा, वो देखता रहेगा। उसी 2 में एक ऑपरेटर रहेगा, वो देखता रहेगा, या एक जो यहाँ पे कूड़ा डालता है। मात्र 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी और ये अपना रोटेट, कूड़ा आता रहे बस। कूड़ा लाने वाले अलग होंगे, वो कूड़ा नहीं ला पाएगा। जो यहाँ रहेगा वो कूड़ा नहीं ला पाएगा। अच्छा, हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं इस दौरान, अब जो क्या इस दौरान प्रोसेस हुआ होगा और किस तरीके से जो आया होगा, जो राख जो आती है वो कितना आती है, कितने, अगर 300 केजी डाला तो उसमें राख कितनी मिलेगी? जैसे एक बार में हम लोग 300 केजी इसमें और वेस्ट डालते हैं, तो पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद 1 केजी राख, ये हमारे ये राख यहाँ से एक बार राख ये बताइए कैसे निकालते हैं यहाँ पर? 1 केजी राख जो है, जी जी, ये यहाँ पे हमारा मशीन चालू है अभी। अच्छा, तो हम लोग खोल नहीं सकते। अच्छा। ये बॉक्स होता है, ये अच्छा, बॉक्स है, तो इसको हम लोग करेंगे। इसी में 1 केजी राख आपको मिलेगा जी। तो लगभग ये पूरा प्रोसेस 24 घंटा लगातार रोटेट होता है। तो यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर कहें तो 300 किलो जो केजी कूड़ा है तो उसमें 1 किलो राख निकलेगी। 1 किलो राख निकलेगी जी। और 300 किलो कूड़े को डिस्ट्रॉय होने में लगभग 2 से 2.5 घंटे समय लगता है। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल, जब हम स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं, वातावरण को लेकर के बात करते हैं, तो जो धुआं निकलता है उसका कुछ साइड इफेक्ट या किस तरीके का? यही तो इस मशीन की खासियत है। जी जी। जो ये पर्यावरण में जो धुआं निकलेगा, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, पर्यावरण को ये नुकसानदायक नहीं है। यही सबसे ज्यादा खासियत इस मशीन की है कि पर्यावरण में इस धुआं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है। और आप देख सकते हैं इस समय निकल भी रहा है धीरे धीरे, लेकिन तो एकदम सफेद धुआं निकलता है इसका। ये खास बात है कि सफेद धुआं निकलेगा, काला धुआं नहीं होगा। तो अमरीश जी, कोई और ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो ये जन जन तक जानी चाहिए हमारे इस प्लांट को लेकर के? हम तो कहते हैं कि एक बार इसको हर जगह पे लगाया जा सकता है, जिससे बड़ी फैक्ट्रियां हुई, बड़े कारखाने हुए, जहाँ पे वेस्ट को कहीं डिस्ट्रॉय करने की जगह नहीं है, वो अपने कारखाने के अंदर, कंपनियों के अंदर ही कितना भी कचरा, कैंटीन हुई, बड़ी बड़ी कैंटीन, और ये सब अपना किसी भी तरह का, जिसे आप पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। हर जगह कूड़े का, दिल्ली में ले लीजिए, हरियाणा में ले लीजिए, चंडीगढ़ में ले लीजिए, कूड़े का ढेर लगा है, पहाड़ जैसे ढेर लगा है। तो उसको हम लोग इतने अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे कि ये जो छोटे छोटे पहाड़ आपको दिखते हैं, कुछ दिनों में ये सब खत्म हो जाएंगे। और जिसका बहुत ही
थोड़ा राख अच्छा, निकले। अमरीश जी आप आते जाइए। अमरीश जी मेरे जहन में अब एक तस्वीर आ रही है, एक सवाल आ रहा है कि जब आपने कूड़े के पहाड़ को लेकर के, ढेर को लेकर के बात की, खास करके अगर हम राजधानी दिल्ली को लेकर के अगर बात करते हैं तो गाजीपुर साइड देखिए किस तरीके से बड़े बड़े कूड़े के, वहां ये प्लांट किस तरीके से काम नहीं कर सकता क्या? नहीं, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस सिस्टम है। हम तो कहते हैं कि इसका हम लोग ये तो छोटा प्लांट बनाए हैं, इसका हम लोग और बड़ा वर्जन बनाने की तैयारी में है और बन भी रहा है। तो उसमें होगा क्या, एक बार में हम बहुत ढेर सारा जो है कूड़ा, जिसे ये पॉलीथीन मटेरियल ये सब जो अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, ये हम लोग इतना अच्छे तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करेंगे डिस्ट्रॉयर से कि जिसका पर्यावरण में जो धुआं जाएगा वो भी अच्छा रहेगा, उसको नुकसानदायक नहीं है और सब खत्म भी हो जाएगा। तो इसलिए हम तो कहते हैं इसकी बड़ी मशीन हर जगह लगानी चाहिए, गवर्नमेंट सहयोग भी करे और हर जगह लगे। और ये जो छोटे छोटे पहाड़ हमको दिखते हैं आते जाते रास्ते में, जो कि एकदम पर्यावरण के लिए हमारे बहुत ही खतरनाक आने वाले समय में हो रहे हैं, तो वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे ये राजधानी के लिए भी, हम पूरा यूपी, दिल्ली, गाजियाबाद, हर जगह जो ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी का जो सपना देखा वो जरूर पूरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमरीश जी। तो ये तो थे अमरीश जी जिन्होंने साफ तौर पर इट्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट के बारे में बताया, किस तरीके से ये काम करता है और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहती है। निश्चयी तौर पर संदेशा यही था कि किस तरीके से एक स्वच्छ पर्यावरण को लेकर के और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से भी सहयोग की अपील की। कैमरा सहयोगी अरविंद रावत के साथ संगम नगरी प्रयागराज से मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज के लिए।